प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु कर ले आप समान। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री हंस जी महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य परिवार की जय। उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मा की जय। आज के इस यूई वीकली सत्संग में उपस्थित देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय महात्मा जी, प्रेमी भक्तजन एवं सभी जिज्ञासु भक्त सभी को हार्दिक स्वागत एवं सादर प्रणाम। हर फ्राइडे की तरह आज भी हम लोग इस जूम के प्लेटफॉर्म से सत्संग भजन का लाभ लेने के लिए जुड़े हुए हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे इस जूम प्लेटफॉर्म के इस लिंक को अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करें ताकि सबको सत्संग भजन का लाभ मिले। आइए आज के कार्यक्रम को आरंभ करते गुरु वंदना से। गुरु वंदना ऑडियो प्रस्तुति के लिए हार्दिक अनुरोध करती हूँ। आइए हम सब लोग गुरु वंदना का लाभ ले। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा। भव सागर में नीर अपारा। डूब
पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया, पुराण ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घाट घाट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए। ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।
अति सुंदर गुरु वंदना का ऑडियो प्रस्तुत किया था प्रभु नाम एल्बम से, जिसमें स्वर दिया था इंद्र लामिछानी जी जो यूएसए से थे, और इसका वीडियो एडिटिंग किया था सुयोग्य राय दाई जी ने जो इजराइल से है। आज आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते आज श्री उद्योग गीता का 14th एपिसोड होने जा रहा है। अभी हम लोग मॉरिशस चलते हैं। मैं पूजनीय धरने बाई जी को हार्दिक अनुरोध करती हूँ आज के सत्संग विचार प्रस्तुति के लिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। योगीराज परम संत श्री हंस जी महाराज जी की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की छत्र छाया में हम और आप सब हर सप्ताह की तरह सत्संग भजन को प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें आज उद्धव गीता का अगला अध्याय हम शुरू करेंगे। पिछली बार हमने सुना था कि उद्धव जी ने कुछ प्रश्न पूछे और प्रश्न इतने सारे थे तो हमने प्रश्न न पढ़ करके सीधे उसके उत्तर ही पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने ये बात आखिर में सुनी थी, समझी थी कि भगवान ये कहते हैं कि मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है, कि भगवान की भक्ति से बढ़कर के कोई दूसरा लाभ संसार में होता नहीं। लाभ किसको हम कहते हैं कि हमने जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा बढ़ करके या अनेक गुना होकर के हमको वापस जब मिले तो वो लाभ। तो इसी तरह समझे तो भक्ति से श्रेष्ठ कोई लाभ नहीं है, यानी कि भक्ति के मार्ग में चलते हुए, भक्ति करते हुए हम जो कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने का मतलब अपने समय लगाया, मन लगाया और जो भी लगाया, धन लगाया, जो भी आपने लगाया, ये जो है अनेक गुना होकर के वापस आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो चीज वापस किस रूप में आती है, वो मिलती है हमको सुख की। हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि भगवान रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को जब बात सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, तो उसमें कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सारे सुखों की खान मिल जाती है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि भक्ति ही उत्तम लाभ है। यहाँ तक हमने समझा था। अब आगे पढ़ते हैं। सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। विद्या शब्द अगर हम संस्कृत के व्याकरण के हिसाब से देखते हैं तो विद धातु से बनता है, यानी कुछ जानना। तो जो कुछ भी संसार में जानने योग्य है
उसको जब हम जानने का प्रयास करते हैं या उसको हम जब जानते हैं तो उसको हम कहते हैं कि विद्या को प्राप्त किया। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है वही सच्ची विद्या। मतलब जिस उपाय से या जिस किसी भी तरह से हमारे अंदर से ब्रह्म और आत्मा दोनों अलग है, ये जो भेद है वो खत्म हो जाए, ये हम जान ले, उसके लिए कहा ये सच्ची विद्या। वैसे विद्या और अविद्या दो शब्द अक्सर हम ग्रंथों में भी पढ़ते हैं, सत्संग में भी सुनते हैं। भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को जब और सत्संग सुनाते हैं तो उसमें ये आती है बात कि एक विद्या है और एक अविद्या है, यानी एक ज्ञान है और एक अज्ञान है। विद्या मतलब जानना, अब जानना क्या है तो कहते उसी में हम आगे पढ़ते हैं कि एक परा विद्या है और एक अपरा विद्या। अपरा विद्या मतलब संसार के जितने भी जो है वस्तुएं हैं या संसार के जितने भी अलग अलग और ग्रंथ इत्यादि जो भी समझो, उसको जब हम जानते हैं तो ये अपरा विद्या का ज्ञान। भौतिक ज्ञान वो अपरा विद्या का ज्ञान, और परा विद्या का ज्ञान यानी अपने अंदर का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि वही सच्ची विद्या। अविद्या में भी जैसे हमने कहा तो बहुत अलग अलग तरह के भेद लोग बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं, लेकिन यहाँ भगवान क्लियरली बता देते हैं कि सच्ची विद्या वही है जिससे तुम्हारे अंदर से भेद खत्म, जिससे आप हमारे अंदर से जो है मैं अलग हूं और प्रभु अलग है, मैं अलग हूं और तुम अलग हो, ये भेद खत्म होता है। किससे खत्म होता है? खत्म होने का एक ही उपाय है, जब हम आत्म तत्व को जाने, यानी आत्मज्ञान है वही सच्ची विद्या है। आगे भगवान कहते पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। लज्जा यानी जैसे बोलचाल के शब्दों में हम कहते हैं शर्म आना है, शर्माना या शर्म, लज्जा। तो वैसे तो हम लज्जा किसको कहते हैं कि कोई बात सुनी जिसके कारण हमको शर्म लगे या कुछ ऐसा देखा जिसके कारण हमको शर्म लगे, लेकिन भगवान कहते हैं कि पाप करने से घृणा हो, मतलब जो भी कार्य है, जो भी कर्म है जो निंदनीय है, जिसको पाप कर्म में गिना जाए, उसके प्रति या उस कर्म को करने के पहले उसके प्रति हमारे मन में जो घृणा का भाव हो, यानी जैसे हम जिसको सरल शब्दों में कहते घिन लगती, किसी ऐसी चीज को देखे ना, गंदी चीज को देखे तो कहते बहुत घिन लगती उसको देखकर। तो ऐसे ही भगवान कहते जब पाप कर्मों के प्रति भी ऐसी घिन लग जाए तो ये लज्जा, यानी जिससे हम पाप कर्म से बच जाते हैं वो लज्जा। आगे कहते निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का महासौंदर्य श्री है। दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना सुख है। अब ये जो व्याख्या बताई थोड़ी सी और ट्रिकी वे में समझ में आती, सरलता से नहीं समझ में आएगी कि सुख और दुख दोनों जो भावनाएं हैं हमारे अंदर, या तो हम सुख में रहते या हम दुख में रहते, लेकिन भगवान कहते हैं कि दोनों ही जब हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो फिर बात आई कि वो सुख है। तो सुख यानी जो हमारे मन की इच्छा है या हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए तो हम सुखी, हम जैसा चाहते हैं वैसा ना हो तो हम दुखी। इंद्रियों को जिससे आराम मिलता है उसको हम कहते हैं ये सुख है।
और इंद्रियों को जहां कष्ट मिलता है तो हम कहते हैं ये दुख। तो यहाँ पर हमारा सुख और हमारा दुख किसके साथ जुड़ा है? मन के साथ और इंद्रियों के साथ जुड़ा है, शरीर के साथ जुड़ा है, इंद्रियों के साथ जुड़ा है। तो जब मन, शरीर, इंद्रियां उससे जब ऊपर उठा जाएगा तो वहां पर इन तीनों से अनुभव होने वाली सारी चीजें हट जाएगी। कि मैंने चाहा वो मिल गया तो मैं सुखी हूं, मैंने जो चाहा वो नहीं हुआ तो मैं दुखी हूं, ये मन की बात है। लेकिन जो इससे ऊपर उठ जाता है कि मैं चाहूं वो तो भी ठीक है, नहीं जो चाहा मैंने नहीं हुआ तो और भी अच्छा है, जो भी होता है प्रभु कृपा से सही होता है। तो यहाँ पर मन का एक जो दायरा था या मन की एक हमारे ऊपर ग्रिप थी, पकड़ थी, कि जिसने हमको सुख या दुख अनुभव के ऊपर बांध के रखा, ये दोनों पकड़ से हम ऊपर उठ जाते। और ये दोनों से ऊपर उठ जाते हैं मतलब कि हम मन के गुलाम नहीं रहते। और जब मन के गुलाम नहीं रहते उस समय जो अनुभव होगा, जो भी हो रहा है उसके साथ एक सहज अनुभव जो हम प्राप्त करेंगे, जो भी हुआ सहज उसको स्वीकार कर लेंगे। उस क्षण, उस समय, उस परिस्थिति में जो हम अपने अंदर में अनुभव करेंगे, वास्तव में वही सुख है। मन की इच्छा पूरी होने पर जो मिलता है उसमें उसको वास्तव में सुख नहीं कहा जाएगा। ऐसा इससे हमको बात समझ में आती कि जिस परिस्थिति में जहां भी जो भी हमारे साथ हो रहा है या जो भी मिल रहा है, जो भी हम प्राप्त कर पा रहे हैं, उसमें हम उसमें हम संतुष्ट रहे, उसको हम सहज से स्वीकार कर ले, वो सच्चा सुख है। ये इस बात से समझ में आता है। आगे कहा कि विषय भोगों की कामना ही दुख है। संसार के विषयों को भोगने की जो इच्छा है वही दुख है। क्यों? क्योंकि कितनी भी कोई मतलब सामर्थ्यवान क्यों न हो, लेकिन इच्छाएं तो सभी की किसी कभी पूरी होती नहीं है। ऐसा कोई नहीं होता है जो जिसने जो इच्छा की, जिसके मन की जो कामना है सारी कामना पूर्ण हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। और कामना पूर्ण नहीं होगी तो फिर दुख तो प्राप्त होना ही होना। इसलिए कहते हैं कि जब विषय भोग की तरफ मन को लगाएंगे तो कामना पूर्ण होनी ही नहीं है, और नहीं होगी तो फिर हम दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वहां मन का बंधन है। मन के दायरे में रह करके हम अनुभव करना चाहते हैं, और इसीलिए भगवान कहते हैं यहीं पर दुख मिलेगा। आगे कहा कि शरीर आदि में जिसका मैंपन है वही मूर्ख है। मतलब कि हम सब मूर्ख हैं, क्योंकि हम सबका शरीर के साथ मैंपन है। मैं और मेरा शरीर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, ये तो हम सब के साथ जुड़ा हुआ, हम सब यही करते हैं। तो यहाँ व्याख्या मूर्ख की क्या बताई कि जिसके अंदर मैं है वो मूर्ख। वो किसी भी चीज का मैं हो सकता है, शरीर का, धन का, परिवार का, किसी भी वस्तु के प्रति मैंपन हो, वो मूर्खता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो अगर ये मूर्खता है तो फिर ये मूर्ख है तो पंडित कौन है? तो उसकी भी व्याख्या आगे बताते हैं कि जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित। यानी कि कौन बंधन का कारण है या किससे बंधन बनता है, ये गहराई जिसको पता है, ये इसकी सूक्ष्मता जो जानता है वो पंडित। क्योंकि बंधन का कारण सिर्फ जो दिखता है वो ही नहीं है। बंधन कितने सूक्ष्म रूप में हम सबको बांध लेते। घर परिवार धन की तो बहुत बड़ी मतलब एक स्थूल रूप में ये सारी बातें हैं, लेकिन जो अभी आगे हमने कहा ना कि मैंपन का भाव भी तो सबसे बड़ा बंधन है।
तो ये जहां जहां भी जिस जिस विचार से, भाव से, इच्छा से, कर्म से, कुछ करने से या न करने से जब हम बंध जाते हैं, ये सब कुछ जो जानता है वो ही पंडित। अब ये जानना मतलब बहुत ही स्पिरिचुअली जो व्यक्ति ऊंचाइयों को छुआ होगा, या जो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अपने अंदर में अनुभव प्राप्त किया होगा, उस व्यक्ति के लिए हम कह सकते हैं कि वो पंडित। फिर आगे हम पढ़ते हैं, जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा दे वही सच्चा सुमार्ग है। मतलब जिस राह पर चलते हुए, यानी जो कुछ जो कर्म करते हुए या जिसके माध्यम से हम जो है संसार की निवृत्ति करके मुझे प्राप्त करा दे, मतलब जिस किसी भी उपाय से, जिस किसी भी तरीके से हम अपने मन को संसार से हटा दे और हमारा मन प्रभु में लग जाए, भगवान कहते हैं वही सच्चा रास्ता है। अब क्यों ये बताया गया? क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि मानव समाज में कहीं ना कहीं एक जो है परंपरा बनाने की आदत होती है कि नहीं यही करेंगे तो ये हो जाएगा, इसी रास्ते पर चलना तभी प्रभु मिलेंगे, यही करना तभी काम बनेगा। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। जिस किसी भी उपाय से आपके मन के अंदर संसार के प्रति वैराग जागृत हो जाए, अब वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है तरीका। जरूरी नहीं कि मेरा मन जिस बात से वैरागी हो जाए उसी तरीके से आपका भी हो जाए। आपका तरीका कुछ और हो सकता है, तीसरे व्यक्ति का कुछ और हो सकता है, चौथे व्यक्ति का कुछ और हो सकता है। तो मतलब एक डिफाइन नहीं कर सकते, डेफिनेशन नहीं दे सकते कि यही एक सच्चा तरीका है, यही एक सच्चा रास्ता नहीं। जिस किसी उपाय से आपका मन संसार से निवृत्त हो जाए और जिस किसी उपाय से आपका मन परमात्मा की तरह लगे, भगवान की तरफ लगे, उसमें एकाकार होने लग जाए, वो उपाय ही सच्चा रास्ता है। पर्सनली एक एक व्यक्ति के लिए वो अलग अलग होता है, इंडिविजुअल होता है। मतलब मेरे लिए जो सच्चा रास्ता होगा, मेरा सुमार्ग होगा, हो सकता है आपके सुमार्ग से अलग है। किसी को किसी तरीके से जो है नाम में मन लगता है, किसी का किस तरीके से नाम में मन लगता है? कोई व्यक्ति होता है कि दुख आए तो भगवान के नाम में मन लगाने के लिए एकदम जो है तैयार रहते हैं। तो कोई होता है कि खुशी के मौके पर, अरे यार खुशी का मौका, चलो सत्संग कराते हैं, अरे इतने खुश है, चलो गुरु महाराज जी के लिए कुछ हम कर देते। अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना मन है, अपना अपना तरीका। इसलिए कहा कि जिस किसी तरीके से, जिस किसी उपाय से और मन प्रभु में लग जाए, वो ही हमारे लिए सच्चा रास्ता है। चित्त की बहिर्मुखता ही कुमार्ग है। यानी ये तो कह दिया, उपाय तो बता दिया कि भाई जिस किसी उपाय से मन नाम में लगे, लेकिन साथ में ये भी कहा भाई उसके लिए चित्त को बहिर्मुखी नहीं करना है। बहिर्मुखी कर दिया तो फिर तो गए काम से, है। मतलब वो उपाय जिससे हमारा मन अंतर्मुख हो जाए वो सुमार्ग है, और जिस कारण हमारा मन बहिर्मुखी हो जाए वो हमारे लिए गलत रास्ता, कुमार्ग है। चाहे कुछ भी हो सकता है, कोई भी साधन हो सकता है जिससे मन बहिर्मुखी हो जाए, जिससे मन संसार में भागने लग जाए, वो हमारे लिए कुमार्ग है। सत्व गुण की वृद्धि ही स्वर्ग है और तमोगुण की वृद्धि नरक। हालांकि स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, ग्रंथों के अंदर भी बताई जाती है कि नरक कितनी तरह के होते हैं, क्या क्या होता है उसके अंदर, किस तरह से, और उस पाप आत्मा को कैसे दंड दिया जाता है, बहुत सारा वर्णन हम पढ़ते हैं। लेकिन जीते जी हम जब जीवन को जी रहे हैं, हमारे जीवन को जीते जीते हमको स्वर्ग और नरक का अनुभव कहाँ कैसे होता है? तो कहते हैं कि जब हमारे मन के अंदर, हमारे अंदर सत्वगुण की वृद्धि हो जाती है, हम पूर्ण रूप से जब सात्विक हो जाते हैं तो हम स्वर्ग में। पूर्ण रूप से सात्विक होना
ये हमको स्वर्ग का अनुभव कराता है। पूर्ण रूप से तामसिक हो जाना, तमोगुण जब बढ़ जाता है तो तमोगुण का बढ़ना ही नरक के समान है। नरक यानी जहाँ पर कष्ट मिलते हैं, जहाँ पर अनेक तरह के और जो है दंड दिए जाते हैं, अलग अलग रूप में जहाँ पर दंड दिए जाते हैं, कष्ट दिया जाता है, वो नरक है। तमोगुण जब हमारे अंदर बढ़ता है तो हमको भी कई तरह बढ़ते, इसलिए भगवान कहते हैं कि तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। तमोगुण बढ़ता है तो क्या होता है कि हमारी एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है और बहुत हद तक ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो जब एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है तो वैसे ही इंसान परेशान रहता है, क्या करे, कहाँ जाए, किसकी सुने किसकी ना सुने, ये करे तो गड़बड़, वो करे तो गड़बड़, कहाँ जाए, ये नरक है। इसलिए तमोगुण को तो बढ़ने नहीं देना चाहिए, तो सतोगुण बढ़े ऐसे उपाय हमको करने हैं। आगे कहते हैं गुरु ही सच्चा भाई बंधु और वह गुरु मैं हूँ। सच्चा भाई और बंधु यानी हमारा भाई और बंधु क्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई के साथ जब अ, एक 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 जो कहते हैं एक पड़ाव होता है जिंदगी का, जिसमें भाई भाई का या भाई बहन का रिश्ता बड़ा स्ट्रांग होता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती मम्मी पापा को नहीं बताएंगे, लेकिन भाई बहन को आपस में एक दूसरे के सारे जो है खोल पट्टी पता होती है। तो जिसके सामने आप अपना दिल खोल सकते हो वो कौन है, हमारे गुरु। तो कहते गुरु हमारे सच्चे भाई बंधु है। यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है और सच्चा धनी वह है जो गुणों से संपन्न है। शरीर ही हमारा घर है, तो हम अक्सर भजन में भी गाते हैं। जिसके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है, वही दरिद्र है। दरिद्र से यहाँ ये बताया गया कि जिसके पास धन नहीं है वो दरिद्र नहीं है, लेकिन चाहे बहुत कुछ है लेकिन फिर भी मन में संतोष नहीं है, फिर भी अभाव का बोध है, फिर भी ये है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ये अभाव का बोध जिसके अंदर हमेशा बना रहता है, चाहे पूरा राजमहल है उसके पास, महल में रहते हैं और सोने के बर्तनों में खाना खाते, लेकिन अगर फिर भी मन में अभाव है तो व्यक्ति दरिद्र है। तो अभाव का बोध है और असंतोष जहां पर है, संतोष जिसको नहीं है वो भी दरिद्र है। जिसकी इंद्रियां जीती नहीं, जितेंद्रिय जो नहीं है वह कृपण है। कृपण यानी कंजूस व्यक्ति। समर्थ, स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसकी चित्त वृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। इसके विपरीत विषयों में आसक्त है वही सर्वथा असमर्थ है। क्योंकि जो प्रश्न पूछा था वो उद्धव जी ने, उसमें एक प्रश्न ये भी था कि ईश्वर किसे कहते हैं। तो यहाँ जो कहा कि जिसकी जो है चित्त वृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है उसी को समर्थ भी कहा जाता है और उसी को ईश्वर भी कहा जाता है, ऐसा ये बता रहे हैं। यानी कि जिसका भी संसार के विषयों से कोई लगाव नहीं, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसलिए जब हम गुरु का टाइटल पढ़ते हैं तो कई जगह हम ये पढ़ते हैं, जैसे जो शिवाजी महाराज जी के गुरु थे उनके बारे में कहते हैं तो कहते हैं समर्थ गुरु रामदास जी, ऐसे बोला जाता है। समर्थ है, समर्थ मतलब उनका चित्त जो है वो संसार के विषयों से पूर्ण रूप से आसक्त है। और इसीलिए कई जगह हम ये भी जो है बात सुनते हैं, श्लोक के माध्यम से, भजन के माध्यम से हम कहते हैं हमारे गुरु ही ईश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु को ईश्वर कहते हैं। क्योंकि गुरु का भी चित्त संसार के विषयों में आसक्त नहीं होता है, इसीलिए उनको ईश्वर कहा जाता है। आगे कहते हैं कि तुमने जितने भी प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर तो मैंने दे दिए, और सबका सारांश इतने में समझ लो कि गुण और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है, और गुण और दोष पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहे वही सबसे बड़ा गुण है।
यानी कि गुण दोष के प्रति अगर हम चिंतन में लग जाएंगे तो सबसे बड़ा दोष है। दोष मतलब जिसके कारण हमको नुकसान। इसलिए इन सबसे ऊपर उठ करके, इन सबसे मन को हटा करके भगवान कहते हैं कि शांत निसंकल्प स्वरूप में, अपना जो निज स्वरूप है और उसी में स्थित होकर के रहना, उसी में मन को लगाना, ये सबसे बड़ा गुण है। तो ये उत्तर हो गए, भगवान ने सारे उत्तर दिए। तो उसके बाद अब हम 19वां अध्याय समाप्त करके 20वें अध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर फिर से ईश्वर जो है, उद्धव जी जो है भगवान से प्रश्न करते हैं। तो ये कहते हैं कि जो अभी कहा ना गुण और दोष की बात उन्होंने बताई भगवान ने, तो अब उद्धव जी ये प्रश्न करते हैं कि गुण और दोष की जो आप बात कर रहे हैं कि इसमें भेद दृष्टि नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने प्रश्न किया कि आपकी वाणी जो है वो वेद जो आपकी वाणी है, और हम जब धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें भी तो कई तरह के गुण दोष की बात आती है, जाति की, वर्णाश्रम की, कितनी अलग अलग जो बातें सुनते हैं उसमें का गुण दोष तो आप खुद ही बताते हो। और एक तरफ आप ये कहते हो कि गुण दोष को मत देखो, एक तरफ ग्रंथों को पढ़ते हो उसमें गुण और दोष दोनों की बात आती है। तो प्रश्न क्या है कि आपकी वाणी तो भेद का निषेध भी करती है और भेद को बताती भी है, तो हम क्या सही माने? यानी जो भगवान ने कहा उसी को, जैसे कहते हैं काउंटर क्वेश्चन किया कि आप तो एक तरफ ऐसा करते हो लेकिन एक तरफ ये भी बात आप ही की बताई हुई है, तो बताओ हम कौन सी बात को सही माने। तब भगवान कृष्ण जो है इसका उत्तर देते हैं, और बड़ा लंबा चौड़ा उत्तर है, लेकिन हर एक बात इसमें समझने वाली। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, भगवान ने कहा कि प्रिय उद्धव, मैंने ही वेदों में एवं अन्यत्र भी मनुष्यों का कल्याण करने के लिए अधिकारी भेद से 3 प्रकार के योग का उपदेश किया है। 3 प्रकार के योग क्या है? ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो गीता शास्त्र के लिए भी हम उसमें भी पढ़ते हैं कि भाई कर्म योग की भी बात है, उसमें सांख्य योग की बात पढ़ते हैं, भक्ति योग की बात पढ़ते हैं, कर्म योग की। तो जब हम इनको पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है कि लोग पूर्ण रूप से उस बात को नहीं समझ पाते, तो कहते हैं कि भाई 3 तरह के रास्ते, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, आपको जो पसंद आए उस पे चलो। यही कहते हैं ना, आपको जिस मार्ग पे चलना है चलो, भक्ति करनी है तो भक्ति करो, ज्ञानी बनना है तो ज्ञानी बनो। और बहुत सारे लोग कहते हैं कर्म ही जो है पूजा है, कर्म करो बस, है ना, कर्म योग को फॉलो करो। तो 3 तरह के योग भगवान ने बताए, लेकिन उसकी गहराई क्या है, किसको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के मन में जो आया उसने वो रास्ता अपनाया, नहीं, किसको ज्ञान योग में जाना है, किसको कर्म योग करना है, किसको भक्ति करना है। अब उसके बारे में यहाँ आगे भगवान बताते हैं। तो कहा कि हे उद्धव जी, जो लोग कर्मों तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञान योग के अधिकारी। तो कर्म और कर्मों के फल दोनों की बात है। यानी कि जो व्यक्ति संसार में रहते हुए इस तरह से जी रह रहा है जिसको हम कहते हैं निष्काम कर्म, कर्म भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो करना पड़ेगा, उसके बिना जो है जीवन यापन नहीं होता है, वो कर्म हमको करने पड़ते हैं। तो जो कर्म तो कर रहा है लेकिन उसमें आसक्त नहीं है, फल की तरफ तो बिल्कुल भी उसका मन नहीं है, दोनों से जो विरक्त हो गए हैं, वो व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी है। मतलब ये नहीं कि किसी का मन किया मैं तो ज्ञान का अधिकार, मैं तो ज्ञान मार्ग को अपनाऊंगा, नहीं, पहले अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। ज्ञान योग के लिए तैयार कौन है या कौन अपना सकता है ज्ञान योग का रास्ता? कि जिसका कर्म और फल से बैराग हो चुका है, यानी जिसके मन में फल की आशा भी नहीं, जो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या मिलेगा कैसा मिलेगा कोई मतलब नहीं है, मुझे ये ड्यूटी थी धर्म के रूप में कर्म को करना है, ऐसा जिसका जीवन है, उसने अपने मन की भूमि को तैयार किया है कि जिसमें ज्ञान रूपी बीज को डाला जाए।
और इसीलिए यहाँ सबसे पहले बताया जाता है कि कर्मों और उनके फलों से जो विरक्त हो गए हैं, उसने सबका जिसने त्याग कर दिया है, वो ज्ञान योग के अधिकारी है। तो फिर कर्म योग का अधिकारी कौन है, किसको कर्म योग का रास्ता अपनाना चाहिए? तो आगे कहते, इसके विपरीत जिसके चित्त में कर्मों और उनके फलों से वैराग नहीं हुआ है और उनमें दुख बुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्म योग के अधिकारी। यानी कि जिसके कर्म और फल दोनों से जिसको वैराग नहीं हुआ है, मतलब ये भी है कि मुझे करना है, मैं करता हूँ, मेरे को करना पड़ेगा, मैं ही कर सकता हूँ, और फिर करने के बाद भी जो मैंने ये किया तो मुझे फल ये मिलना चाहिए, है? जैसे हम कहते हैं मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए। ये बातें जब तक जिसमें चित्त में है, मन में है, उसको कहा ऐसा सकाम व्यक्ति, मतलब कामनाओं से युक्त, जिसके मन के अंदर कामनाएं रह गई है या कामनाएं अभी भी नष्ट नहीं हुई है, उसके लिए क्या है, वो कर्म योग का अधिकारी, कि वो कर्म करे। करते करते कर्म योग में आगे बढ़ते बढ़ते फिर धीरे धीरे एक समय आता है कि कर्म से उसका मन निवृत्त हो जाए, और करते करते अनुभव से ये होगा उसके जीवन में कि फल की इच्छा से उसका मन निवृत्त हो जाएगा, और ये जब होगा तब वो तैयार हुआ ज्ञान के। ये बात यहाँ बताई गई है। और आगे अब तीसरा जो योग बताया, भक्ति योग, उसके लिए कहते हैं कि जो पुरुष न तो अत्यंत विरक्त है, न अत्यंत आसक्त है, तथा किसी पूर्व जन्म के शुभ कर्म से सौभाग्यवश मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई हो, वह भक्ति योग का अधिकारी। यानी भक्ति योग क्या है? बैलेंस। जैसे इसमें कहा कि अत्यंत विरक्त भी नहीं है, अत्यंत आसक्त भी नहीं। विरक्त का मतलब वैराग्य हो गया, बस एकदम सब कुछ छोड़ के अब तो कुछ नहीं करना है, नहीं, वैसा भी नहीं है, और एकदम पकड़ के रखना है, ऐसा भी। जिसको हम कहते हैं ना कि भगवान बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग अपना। तो ज्यादा आसक्त भी नहीं है, ज्यादा विरक्त भी नहीं है, मतलब क्या है, जो वो जी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उससे बंधा हुआ नहीं, वो व्यक्ति भक्ति कर सकता है। और साथ ही साथ दूसरी जो बात कही कि पूर्व जन्म के शुभ कर्म के कारण सौभाग्य से, कहते हैं लीला कथा आदि में इनकी श्रद्धा हो गई। अब ये बात बड़ी, मतलब ये है क्योंकि हम रामचरितमानस में भी ये बात पढ़ते हैं कि पूर्व पूंज बिना मिला ही सत, कि पूर्व जन्मों के जब तक हमारे कर्म और जो है नहीं होते हैं, शुभ कर्म नहीं होते हैं, पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के बिना तो मन सत्संग में लगता ही नहीं। मतलब कि खुद से इच्छा भी नहीं होगी, अगर चले भी गए जबरदस्ती तो मन नहीं लगेगा। और क्या होता है, उसकी यही पहचान होती, जो जबरदस्ती बैठे हुए होते हैं तो उसका मन नहीं लगता, या तो फिर उसको नींद आ जाती, क्योंकि उसको सुनना तो है, सुनने है ही नहीं, शुभ कर्म इतने है ही नहीं, तो क्या होगा, बैठेंगे, फिर बैठे बैठे वो निद्रा देवी का जो है आसन बन जाता, निद्रा देवी खूब अपना मजा लेती, आराम से वहां पर विराजमान हो जाती। और इसीलिए यहाँ जो कहा कि पूर्व जन्म के शुभ कर्म से और सौभाग्य से, ऐसा नहीं कि भाई किसी को भी मिल जाती है, मतलब ये सत्संग की प्राप्ति किसी को भी हो जाती है, ऐसा नहीं। सत्संग इतना सरल नहीं है, सत्संग मिलना इतना दुर्लभ है, सत्संग में मन लगना दुर्लभ है, और सत्संग समझ में आना तो उससे भी। और यही बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मेरी लीला कथा आदि में उसकी श्रद्धा हो गई हो। इसलिए कहते हैं ना, इस भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती, हम रामचरितमानस में पढ़ते, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। भगवान राम भी तो यही कहते हैं कि भक्ति कौन कर पाएगा, तो कहते हैं कि जिसको और सत्संग से, कथा से प्रेम होगा, वही भक्ति कर पाए। और इसलिए कोई व्यक्ति अगर सत्संग न सुने, सत्संग सुनना ना चाहे, ना सुन न पाता हो, फिर उसके लिए भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ना बड़ा ही कठिन।
नहीं बढ़ पाती। यही बात यहाँ भगवान बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि उसे भक्ति योग के द्वारा ही सिद्धि मिली। भक्ति योग के बारे में और भी बातें हैं, उसको पढ़ लेते हैं। कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध है, उनके अनुसार तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक कर्ममय जगत और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि सुखों से वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन आदि में श्रद्धा न हो जाए। यहाँ दो बात बताई है कि कर्म के संबंध में जितने भी विधि निषेध है उसको कब तक करना चाहिए। कर्म के संबंध में विधि निषेध का मतलब अगर हम एक जनरल रूप में समझे तो अक्सर हो जाता है, हमारे पास भी बहुत सारे अपने भगत लोग की सवाल लेके आते हैं कि पहले तो हम ये व्रत करते थे, ये पूजा करते थे, ये करते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे, अब करना चाहिए कि नहीं करना है। बहुत सारे सभी ने किया है, करते भी थे, ऐसे कोई बात नहीं, उसमें कोई शर्म वाली या कोई ऐसी बात नहीं, सबने किया, कुछ ना कुछ तो किया पहले। तो जो कर्मों का विधि निषेध का मतलब होता है कि जिन जिन कर्मों को हमारे शास्त्रों में करने के लिए कहा गया है, कि जैसे यज्ञ करना है तो व्रत करना है तो दान करना है तो संध्या वंदन करना है, तो जो भी बताए गए कि पूर्णिमा के दिन ये करना, इस दिन ये करना, इस दिन ये करना, इस दिन ये नहीं करना, जो 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 भी कर्म के बारे में बताया गया है, ये करना और ये नहीं करना, विधि और निषेध दोनों जो बातें आई है, तो कब तक ये सबको हमें फॉलो करना चाहिए। तो जिसके लिए दो बातें कहा, पहले तो ये कहा कि जब तक संसार में जो कुछ भी, जब तक कर्म में जगत, यदि ये सारा संसार, संसार से आगे जो स्वर्ग है, मतलब मरने के बाद जो स्वर्ग मिलना है, इस संसार के सुख, संसार और उसके आगे बढ़ करके सोचो स्वर्ग तक भी जो है, उसके लिए भी मन से बैराग हो जाए कि मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो कहा इतना जिसके अंदर ये आ गया है, बैराग हो गया है, स्वर्ग के सुखों से भी जब बैराग हो जाए, तो कहा उसके लिए कोई कर्म विधि निषेध नहीं, कोई बंधन नहीं है, ये करना ये नहीं करना, इस दिन ये करो उस दिन वो करो, सब खत्म। फिर उसको किसी की जरूरत नहीं है। या किसी को दूसरा क्या क्या बताया, किसी को दूसरा पर्सन कि जिसको मेरी लीला कथा के श्रवण कीर्तन में श्रद्धा हो, मतलब जब तक भगवान के लीला कथा यानी जो भी हम अभी सुन रहे हैं, श्रवण कीर्तन मतलब सुनना, कीर्तन करना, जो भी भजन सत्संग, जो इन शॉर्ट हम जिस रूप में जिस बात को समझते हैं क्या भजन और सत्संग, तो कहा कि जब तक भजन सत्संग कथा श्रवण कीर्तन में हमारी श्रद्धा न हो जाए, तब तक वो सब कुछ कर सकते। और जब हमारी श्रद्धा हो गई सत्संग में, हमारी श्रद्धा हो गई श्रवण कीर्तन में, फिर उन सब में से किसी की आवश्यकता नहीं। ये बहुत सारे प्रेमियों का सवाल होता है, जो जवाब आज हमको यहाँ पर मिल रहा है। पहले जो कोई कर रहे थे हम करें कि ना। तो अगर आपकी पूर्ण रूप से श्रद्धा सत्संग में, भजन में है, तो किसी चीज का बंधन में वो करने की कोई आवश्यकता नहीं। पहले कर रहे थे फास्टिंग, अब कंपलसरी नहीं। पहले हवन कर रहे थे, अब करना कोई जरूरी नहीं। पहले इतने बजे उठ करके जल चढ़ाते थे, अब उतना जरूरी नहीं, क्योंकि आपका जो है सत्संग और श्रवण, सत्संग का श्रवण कीर्तन में पूर्ण रूप से मन लग गया। इससे और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे पढ़ते हैं कि
हे उद्धव, इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में स्थित रहकर यज्ञों के द्वारा बिना किसी आशा और कामना के मेरी आराधना करता रहे और निषिद्ध कर्मों से दूर रहकर केवल विहित कर्मों का आचरण करे, उसे स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता। मतलब नरक में नहीं जाना पड़ता तो स्वर्ग में भी नहीं जाना, दोनों से छुट्टी। किसको दोनों से छुट्टी मिली? तो सबसे पहले कहा कि अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार अब जो जो जिस वर्ण के और जिस आश्रम में जो 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 है आ, उसका जो धर्म बताया गया, हमने पहले भी इस बात को पढ़ा कि किस वर्ण के व्यक्ति को और किस आश्रम के व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए। तो का उसके अनुकूल जो उसका धर्म है उसको जो अच्छी तरह से निभा रहा है और किसी तरह की कामना के बिना जो भगवान की आराधना करता है और जो कर्तव्य कर्म है उन कर्मों में लगा रहता है, उसके लिए कहा कि वो स्वर्ग और नरक दोनों से वो बचे जाते हैं। या तो नरक में तो नहीं जाना, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, दोनों छूटेगा उसका। अपने धर्म में निष्ठा रखने वाला पुरुष इस शरीर में रहते रहते ही निषिद्ध कर्म का परिणाम त्याग कर देता है, राग आदि मलों से भी मुक्त होकर के पवित्र हो जाता है और इसी से अनायास ही उसे आत्म साक्षात्कार रूप विशुद्ध तत्व ज्ञान अथवा द्रुत चित्त होने पर मेरी भक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ दो बातें हैं जिसके लिए कहा भक्ति में मन अच्छी तरह से लगे, उसके लिए क्या क्या बात बताई। तो पहले तो कहा कि जो निषिद्ध कर्म है उसका त्याग कर दे, मतलब जो नहीं करना चाहिए उसको छोड़ दिया। राग आदि मलों से भी जो मुक्त हो जाते हैं, जो अपने मन के अंदर जितने भी विकार है, हम जो आते हैं ना, काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े खारे, ये भी मन के विकार है, तो कहा उन सब से, उन सारे मल से जब हम अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति भक्ति में दृढ़ होता है। तो बहुत लंबा है, अभी तो पढ़ पढ़ लेती हूँ मैं, जहाँ जरूरत लगेगी तो समझ लेंगे। ऐसे सरल है तो समझ में आ भी जाएगा, नहीं आएगा वहां मैं समझा दूंगी। फिर आगे कहते हैं कि यह विधि निषेध रूप कर्म का अधिकारी मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। और ये सब कुछ जो सारा वर्णन किया ना, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, क्या करना क्या नहीं करना, ये सब कुछ कहाँ हो सकता है, कब हो सकता है? जब मनुष्य शरीर मिला है। इसलिए कहा कि ये कर्मों के अधिकारी जो मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। स्वर्ग और नरक दोनों ही लोकों में रहने वाले जीव इसकी अभिलाषा करते हैं। मतलब मनुष्य शरीर को ऐसा नहीं कि जो नरक वाले चाहते कि मानव बने, स्वर्ग वाले भी चाहते कि हमको मानव का शरीर मिल जाए, क्योंकि इसी शरीर में अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान अथवा भक्ति की प्राप्ति होती है। स्वर्ग अथवा नरक का भोग प्रधान शरीर किसी भी साधन के उपयुक्त नहीं है। मतलब स्वर्ग का भोग प्रधान, मतलब स्वर्ग में जाए नरक में तो अपने भोगों को भोगेंगे, नरक वाले अपने पाप कर्मों को भोगेंगे, स्वर्ग वाले पुण्य कर्मों को भोगेंगे। वो भोग योनि है दोनों ही, स्वर्ग में चाहे चाहे नरक में चाहे। तो उस समय जो उनको शरीर मिलेगा, मतलब देवताओं का भी शरीर प्राप्त हो जाए, तो उस शरीर में भी किसी भी तरह का साधन नहीं हो सकता। यानी ये जो कुछ भी उपाय हम पढ़ रहे हैं, ये देवता लोग नहीं कर सकते। इसीलिए कहा मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। बुद्धिमान पुरुष को न तो स्वर्ग की अभिलाषा करनी चाहिए, ना ही नरक की। ऐसे नरक की तो कोई करता भी नहीं, लेकिन भगवान कह रहे तो मान लेते कि कोई करते भी होंगे। तो स्वर्ग की भी अभिलाषा नहीं करनी, नरक की भी नहीं करनी। और तो क्या, इस मनुष्य शरीर की भी कभी मनुष्य शरीर की भी कामना न करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है। तो कहा कि भाई स्वर्ग और नरक की तो बात छोड़ो, मनुष्य शरीर भी बड़े भाग्य से मिला है, ये भी बात समझ में आई। लेकिन कहा इसके साथ भी इस मनुष्य शरीर की भी कामना नहीं कर। क्यों? जो बात बताएगी इसके पीछे कारण क्या है कि जब हमको ये
क्योंकि इस शरीर के प्रति हम ज्यादा अगर ये सोचे, अरे बाप रे हमारा तो बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाई देवताओं को भी नहीं मिला, वो हमको मिल गया, अगर ऐसी भावना रखेंगे तो क्या होगा कि अभिमान हो जाएगा। भगवान जो बात कहते हैं ना, शरीर में गुण बुद्धि और अभिमान हो जाने से तो क्या होगा कि भाई वास्तविक जो स्वरूप है उसको पाने में हम पीछे छूट जाएंगे, है? मतलब कि हम अपने शरीर की ही महिमा गाने में रह जाएंगे, तो भजन कब करेंगे? सरल शब्दों में इस बात को समझे तो यही कहा कि वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति के साधन में प्रमाद होने लगता है, फिर आलस्य हो जाएगी दूसरी बातों में, फिर शरीर की, हमारे शरीर के लिए कुछ करेंगे, भजन पर छूट जाएगा पीछे। इसलिए कहा ये भी करने की जरूरत है। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो मैं मृत्युग्रस्त, परंतु इसके द्वारा परमार्थ की सत्य वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यह बात जानकर मृत्यु होने के पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर ले जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, यानी मुक्त हो। ये जो सार है मनुष्य शरीर पाने का, ये बात इसमें बताई कि मृत्यु होने से पहले सावधान होकर के साधना कर, तभी तो शरीर का पाना सफल है। शरीर एक वृक्ष है, इसमें घोंसला बनाकर जीव रूप पक्षी निवास करता है। इसे यमराज के दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं। जैसे पक्षी कटते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही अनासक्त जीव भी शरीर को छोड़ करके मोक्ष का भागी बन जाता है, परंतु आसक्त जीव दुख ही भोगता है। प्रिय उद्धव, ये दिन और रात क्षण क्षण में शरीर की आयु को क्षीण करते, यह जानकर जो भय से कांप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़ करके परम तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन मरण से निरपेक्ष होकर आत्मा में ही शांत हो जाता है। ये तो समझ में आई, ऐसी बात है, उसमें ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बन करके पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगते हैं। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता है, वह तो अपने हाथों अपनी आत्मा का हनन करता है, अधपतन करता है। अब ये जो बात सुनी जितनी भी अभी कि संसार सागर से पार जाने के लिए सुदृढ़ नौका है, ये जो बात हम रामचरितमानस में भी पढ़ते हैं, वही जो प्रसंग है जिसमें भगवान राम और अयोध्या वासियों को जो संबोधन करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नाम, दुर्लभ साज सुलभ तरीका है। ये संसार सागर से पार जाने के लिए शरीर एक नौका की तरह, और नौका के खेवैया कर्णधार गुरु महाराज, गुरु महाराज ही इस नौका को पार ले जाते। इसलिए कहा कि इतने सुंदर शरीर को प्राप्त करने के बाद जो भवसागर से पार नहीं होता है या उसका उपाय नहीं करता, वो अपने जैसे कहते हैं ना आत्महत्या करना, यानी खुद को खत्म करना, उसी के समान है। अगर इतना सुंदर मौका शरीर पाने के बाद भी जो अपने जो है बंधन न काटे तो। आगे कहते हैं, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर के वह योग में स्थित हो जाए, अभ्यास और आत्म अनुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। तो जब दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न और विरक्त हो जाए, दोष दर्शन का मतलब कि जो भी दोष का, दोष दर्शन मतलब दोष को देखना, मतलब जैसे बहुत सारे ये तरीका अपनाते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ जो होता है ना, कोई किसी चीज में करना हो तो कहते हैं नहीं बाबा इसमें तो फंस जाए, ये काम हमको नहीं करना, इसमें फंस जाए, मतलब ये दोष दर्शन।
कि भाई ये करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कर्म हमारे जी का जंजाल बन जाएगा, हमारे लिए एक ऐसा जो है जाल बुना जाएगा कि फिर पता नहीं कितने जन्मों तक हम उसमें उलझते रहे। तो ये दोष दर्शन, इसलिए कहा कि जब ऐसा हमारे अंदर होता है तो कहते हैं विरक्त हो जाते हैं, वैराग्य हो जाता है, इंद्रियों को जीत लेते हैं, और तब जो है भजन साधना कर सकते हैं निश्चल रूप से। जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर ये अपने काम की बात है, अब ध्यान से सुनना सब लोग है। नींद आ रही होगी तो सिर हिला देना, क्योंकि अब हमारे काम की बात है। जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, सबके साथ होता है नहीं, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मना कर, समझा बुझा कर, फुसला कर अपने वश में कर। अब ये भगवान बता रहे सारे तरीके अच्छे से याद रख ले रहे। तो पहला तो कहा कि अगर वो भागने की कोशिश करता है मन तो किस तरह से, तो दो तीन बातें कही कि उसको सावधानी से पहले मना करके, समझा बुझा करके, फुसला करके, किसी भी तरह से भाग रहा है ना वहां से उसको वापस लाना है। इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखें और मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र ना छोड़े। मन क्यों चंचल होता है? जब उसको स्वतंत्रता मिलती है तो चंचल, इसलिए भगवान कहते हैं उसे एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र ना छोड़े, उसकी एक एक चाल, एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्व संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर, उसे मीठी मीठी बातें सुनाकर उसे अपने वश में कर लेना ही परम योग है। मतलब कोई भी उपाय करो, जिस उपाय से आपका मन वश में हो जाए वो करो। इसलिए कहा न कि मीठी बातें सुना करके, बहला करके, फुसला करके, किसी भी तरह से। अब बहला फुसला करके मतलब इसको किस रूप में हम समझेंगे कि भजन करने बैठे, अब मन का काम है भागना, तो अब उसको हमें फुसलाना, उसको हमें जो है किसी भी तरह से वापस लाना। तो फुसलाने का या तो बहलाने का अर्थ होता है कि जिस इच्छा से वो बाहर भागा है, मतलब एक अलग रूप में करे तो जैसे बच्चों के साथ करते हैं कि पढ़ना नहीं चाहता है तो माँ बाप कहेंगे देख अभी पढ़ाई कर ले तो फिर बाद में तेरे को ये है, अच्छे नंबर आए तो तेरे को ये है। मतलब उसको पहला है। तो ऐसा ही हमें अपने मन के साथ क्या करना है कि भाई अभी तो भजन कर ले, फिर जो तू चाहता है ना वो हम करेंगे, बाद में करे ना करे वो अपनी मर्जी है। लेकिन किसी भी तरह से, जो कहने का भाव क्या है भगवान का, कि किसी भी तरह से दो बातें विशेष इसमें याद रखने वाली है कि किसी मतलब एक क्षण के लिए भी उसको स्वतंत्र ना छोड़े। स्वतंत्र ना छोड़े मतलब देखो, जैसे हम जब भी अपने दिन की शुरुआत करते हैं, दिन की शुरुआत करते सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। सुबह उठते कोई बैठ के भजन करता है, कोई उठ करके कुछ और करेगा, फिर भजन करेगा, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। बहुत सारी चीजें जो हमारी रूटीन में होती है वो अपने आप होती है कि भाई नहाना धोना हो गया, आरती पूजा हो गई, चाय नाश्ता हो गया, जो भी तैयार होना हो गया, ये रूटीन हमारा वो अपने आप। इन सब में बहुत ज्यादा मन के ऊपर मतलब क्या कहेंगे कि मन एक लय में काम करते रहे अपने आप की, भाई अभी चाय रखनी, अभी ये करना, अभी ये करना, तो उसमें लगा। फिर जैसे धीरे धीरे हम अपने दिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब हमारा रूटीन जो था वो हो गया, मन का लय उसके साथ था वो खत्म हो गया, उसके बाद जनरली क्या होता है कि मन को फ्रीडम मिलती है, वो कुछ ना कुछ तरीके से सोचना शुरू करता है। इसलिए आप सब लोग इस बात को अनुभव करते होंगे
कि सुबह में जो भाग दौड़ में करना था कर लिया, सब कुछ हो गया, तैयार भी हो गए, फटाफट टाइम से जाने के लिए निकल गए ऑफिस, अपना काम से जहाँ भी जाना था जाने के लिए निकल गए, गाड़ी में बैठ गए। अब मन अपना काम शुरू करता है, क्योंकि अब तक तो एक लय में चल रहा था, अब वो स्वतंत्र हो गया है, जो सोचना है सोच। फिर क्या होगा, उस समय वो सोचना शुरू करेगा कि जाने के बाद क्या होगा, कल क्या हुआ था, है? और पिछली सप्ताह क्या हुआ था, जाके फिर आगे मैं क्या करूंगा, क्योंकि उसको स्वतंत्रता मिली तो वो सोचना शुरू कर। तो यहाँ ये ऐसे ऐसे कुछ क्षण होते, ऐसे ऐसा कुछ समय होता है हमारे दिन में कि जहां पर हम उसको बिल्कुल भी फ्रीडम दे देते। तो उसके लिए ये यहाँ बात बताई गई है कि उसको एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र ना छोड़े, मतलब लगातार उसके ऊपर जो है हम अपना कंट्रोल बनाए रखे, उसको इस बात के ऊपर ध्यान रखे कि कहाँ जा रहा है। और इसीलिए जैसे अभी जो कल भी जब हमने जो सत्संग भजन साधना का सत्संग किया, उसमें भी हमने ये बात बताई थी कि जो कहानी हम वर्षों से सुन रहे हैं ना, कि सेठ जी को साधु महाराज ने एक प्रेत दिया और कहा कि अगर तुम काम नहीं दोगे तो ये तुमको खाएगा। और सेठ जी को लगा मेरे पास इतने सारे काम है, ये फ्री नहीं होगा, मेरे को खाने कब आएगा। लेकिन होता क्या है कि थोड़े ही समय में उनके काम सारे खत्म हो गए। अब जो है भागे भागे सेठ जी गए कि साधु महाराज जब तो मेरे काम खत्म हो गए तो मेरे को खाएगा। साधु महाराज ने उपाय बताया। तो वो जो कहानी सुनते हैं वो बिल्कुल यही बात है उसमें भी। क्या उपाय बताया कि भाई घर के आंगन में एक बड़ा सा जो है बांस को गाड़ दो, और जैसे वो फ्री हो तो उसको वो पूछे क्या करूं तो उसको बोलो ऊपर चढ़ो नीचे उतर। जब काम हो तो बुला दो उसको, काम पे भेज दो, वापस आए क्या करूं, ऊपर चढ़ो नीचे उतर। यही बात है, उस क्षण भर के लिए भी उसको स्वतंत्र ना। अब ये बात भी होती है, हमको लगता है कि भाई इतना तो फिर हमारा भी ऊपर चढ़ नीचे उतर वाला तो हम भी नहीं कर पाएंगे, है। अब वो तो प्रेत था, उसको तो बोल दिया तो चढ़ेगा उतरेगा, लेकिन हमारा मन रूपी भूत थोड़ी ना उतना ऊपर चढ़ नीचे उतर करेंगे, तो बोलेंगे तो करेगा, वो तो कहीं हमें ऊपर नीचे कर देगा। तो क्या करे, क्या करना चाहिए, तो उसको स्वतंत्र ना छोड़े, यानी कि वो क्या विचार करने लग जाएगा, वो स्वतंत्रता ना। तो उसके लिए क्या है कि हम अपना ऐसे, क्योंकि जैसे हम बात सुन रहे हैं ना कि रूटीन जो हमारा फिक्स होता है वो उस लाइन में चलते रहता है कि भाई चलो ये आरती का टाइम हो गया, अभी ये करना, अभी ये करना, अभी ये करना, वो उस लाइन में चलता रहता है। तो ऐसे ही हम अपने दिन भर में जो ऐसे समय को पहचान कर ले कि जब जब हम जो है अपने मन को स्वतंत्रता देते, उसमें एक कोई रूटीन फॉलो करें कि ठीक है हम कार में बैठे हैं, जा रहे हैं काम की तरफ, उस समय फिर एक और हमारा रूटीन हो जाए कि भाई चलो अभी सत्संग ही सुनते सुनते जाना। ठीक है, तो अब मन को फ्रीडम नहीं दिया, मन को हमने दिया काम तो सुन अब। तो ऐसे ही चाहे सत्संग सुनने, सत्संग पढ़ने, गुरु महाराज जी की वाणी जो है किसी न किसी रूप में मन को उसके साथ जोड़े। अगर इसमें से भी कभी होता है कि भाई इतना थोड़ी पढ़ सकते, जब दिन भर थोड़ी पढ़ते रहे, नहीं तो हमारे पास और भी है। अभी यूएई वाले के लिए तो कितना अच्छा मन के पास करवाने का काम है, तुरंत याद करेंगे ये होली फैमिली आए थे, महाराज जी माता जी आए थे, कितना आनंद है, कितनी बातें सुन, है। वो भी तो कितना बड़ा काम, मन को वो काम दे भी सकते हैं, फालतू बातों में तो नहीं जाएगा, उस क्षण को याद करेगा, गुरु महाराज की महिमा को याद करेगा। इतने सारे ऐसे बहाने हम ढूंढ सकते हैं कि जिसमें हम अपने मन को स्वतंत्र ना छोड़े। तो ये उपाय हमको खुद ही अपने आप से ढूंढने पड़ते हैं, अपने खुद के, सबके अपने अपने जर्नी है, अपना अपना मन है, अपनी अपनी जो है रूटीन है, उसके हिसाब से हमको ये खुद के लिए करना पड़ेगा। और तब जो है हम ये कर पाएंगे कि उसको स्वतंत्र हमने नहीं छोड़ा है। और फिर ये इसीलिए कहा ना कि जैसे एक
जो घुड़सवार होता है किस तरह से घोड़े को अपने वश में करता है, इसी तरह से मन को अपने वश में हमको करना है। तो आगे कहते हैं कि सांख्य शास्त्र में प्रकृति से लेकर के शरीर पर्यंत सृष्टि का जो क्रम बताया है, अब ये एक तरीका बताया है कि किस तरह से आप उसको शांत कर सकते हैं। तो कहा कि ग्रंथों के अंदर जो बातें बताई है उन बातों का चिंतन कर, ठीक है। जो बताया है कि किस तरह से सारी सृष्टि बनी, शरीर की बात आई, और जो भी प्रकृति आदि जो 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 बातें हम पढ़ते हैं ग्रंथों में, कहा उसको चिंतन करो। मतलब कहने का यहाँ जो बात है वो हम पहले अलग रूप में समझे कि हम गुरु महाराज जी का चिंतन कर, ये कह रहे हैं कि आप ग्रंथों का चिंतन करो, है। तो हम ग्रंथों को तो हम भी नहीं जानते, सांख्य शास्त्र नहीं पढ़ा है, बहुत सारी बातें नहीं जानते, लेकिन गुरु महिमा तो हम जानते, तो हम उसका चिंतन करें, है। तो कहते हैं कि यह क्रम तब तक जारी रखना चाहिए जब तक मन शांत स्थिर न हो जाए। जो पुरुष संसार से विरक्त हो गया है और जिसे संसार के पदार्थों में दुख बुद्धि हो गई, वह अपने गुरुजनों के उपदेश को भली भांति समझकर बार बार अपने स्वरूप के ही चिंतन में संलग्न रहता है। इस अभ्यास से बहुत ही शीघ्र मन अपनी चंचलता को छोड़ देता है और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये जो 8 7 जो है 8 ये अंग है योग मार्ग के, और उसके माध्यम से, यानी जो यम नियम आदि जो अष्टांग योग है उसके माध्यम से, या तो कहते हैं कि वस्तु तत्व का निरीक्षण परीक्षण करने वाली आत्मविद्या से, मतलब आत्मज्ञान से, योग से या आत्मज्ञान से। और तीसरा कहा इनके माध्यम से कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग से जो है चिंतन, परमात्मा का चिंतन करना, और कोई उपाय दूसरा नहीं है। तो जो बात इसमें कही वो क्या है कि जो अभी हम उपाय पढ़ रहे थे, जो बातें हमने सुनी, गुरु महाराज जी की लीलाओं को याद करना, उनकी वाणी को सुनना, उनका चिंतन करना, इसी से मन की चंचलता खत्म होती है और फिर हमारा जो है उस परमात्मा तत्व की तरफ मन चिंतन करने में लगता है। तो अभी तो और भी है, लेकिन आज यही विराम करते हैं। तो आज के लिए तो बड़ा काम मिला है, अब अपना रूटीन सेट करना है सबको कि कैसे मन को बहलाया जाए, फुसलाया जाए, उससे क्या बातें करे, उसका कैसे रूटीन बनाए, उसको क्या क्या लॉलीपॉप दे, उसको कैसे पकड़ के रखे, ये सारा अभी सोचना करना अपने लिए, बाकी सबको अपने अपने लिए करना है, बनाना है और उसको फॉलो भी करना है, क्योंकि जब तक वो चंचल रहेगा तब तक काम बनने वाला नहीं। तो यही पर वाणी को विराम देते, बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। अमूल्य सत्संग विचार प्रस्तुत करके हम सबको लाभान्वित करने के लिए मैं पूजनीय श्री धरने बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। Now requesting to continue Akash भैया for the announcement and program ending. प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। अभी आप श्रवण कर रहे थे श्री उद्धव गीता का 14th एपिसोड हमारे पूजनीय महात्मा धरनी बाई जी द्वारा। बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जब लास्ट मंथ श्री गुरु महाराज जी और दिव्य परिवार दुबई का आगमन हुआ था, तो श्री गुरु महाराज जी ने हम सभी को आज्ञा दिया था कि भूटान के प्रेमियों को भी इस जूम के प्रोग्राम में जुड़ाए, उनका भी कंट्रीब्यूशन हो। तो अभी मैं देख रहा हूँ 2-3 भूटान के प्रेमी भी ज्वाइन हुए हैं आज के कार्यक्रम में। आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
और इन फ्यूचर भी आपका भी जरूर इस कार्यक्रम में कंट्रीब्यूशन होगा। आपका भी अगर कोई भजन गाने वाला है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला है प्रेमी, तो वो भी हमें अप्रोच कर सकता है। उनका भी हम लोग यहाँ पे सत्संग विचार रखेंगे। आपको आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विशेष सूचना, हमारे पूजनीय महात्मा बेलाबाई जी यूएसए से दुबई अ, पधारे हुए हैं, और बाई जी का सत्संग 16 नवंबर संडे के दिन हमारे प्रकाश पंचोली भाई के घर में रखे हुए हैं। तो आप सभी को अनुरोध है, जितने भी यूए में रहने वाले प्रेमी हैं, आप सभी अपना समय 2 घंटा निकाल के इस कार्यक्रम में जरूर शामिल हो। और आपको एड्रेस भी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अनानास 1 बिल्डिंग बिहाइंड हैम्पटन होटल 12th फ्लोर में है, और फ्लैट नंबर भी दिया हुआ है। ये अल-किसिस में है ये एड्रेस। अगर कोई मेट्रो से आना चाहे तो दावजा मेट्रो स्टेशन में आके वहाँ से जस्ट 5 मिनट का डिस्टेंस में प्रकाश भाई का घर है, और उनका नंबर भी नीचे दिया हुआ है। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप उन्हें व्हाट्सएप करके कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। तो 16 तारीख को संडे के दिन 2 PM में आप सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में जुड़े और बाई जी का दर्शन और सारगर्भित सत्संग विचार सुन के अपना जीवन को धन्य बनाए। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना होगा, मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए निश्चित चरणन सेव। बार बार वर मांगहूँ हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पाइनी भक्ति सदा सत्संग। हे मेरे नाथ, आप अपने सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावने अहेतुक की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, इससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हों, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अनंत कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की नाम का सुमिरन करें। चलो। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज।